अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे के साथ ही एक विवाद भी छिड़ गया है। विवाद तालिबानी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की नो एंट्री को लेकर। लेकिन जैसे ही ये विवाद बढ़ा, अफगानिस्तान ने इस गलती को सुधार लिया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार 12 अक्टूबर को बुलाई गई, जिसमें उन्होंने भारत से संबंध, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध को लेकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान के उलेमा, मदरसों और देवबंद से संबंध अन्य कई देशों की तुलना में कहीं अधिक गहरे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय हमारे देश में करीब 1 करोड़ छात्र विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जिनमें से लगभग 28 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं। धार्मिक मदरसों में यह शिक्षा अवसर ग्रेजुएशन लेवल तक उपलब्ध है। कुछ खास क्षेत्रों में कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम शिक्षा के खिलाफ हैं। महिलाओं पर आज की पीसी में की गई बातों से 2 दिन पहले 10 अक्टूबर को मुत्ताकी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल होने नहीं दिया गया था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वुमेन्स प्रेस कोड ने इस घटना को भेदभावपूर्ण बताया। कई विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए थे। हंगामा बढ़ता देख तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन की इस पर सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि यह सब अनजाने में हुआ। उन्होंने पास की कमी का हवाला देते हुए कहा, मुत्ताकी काबुल में अपने दफ्तर में रेगुलर महिलाओं से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर महिलाओं को प्रेस ब्रीफिंग से बाहर रखा गया। कुछ पुरुष पत्रकार भी बाहर थे, जिन्हें ब्रीफिंग में हिस्सा लेने के लिए पास नहीं मिल पाए। इस घटना पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा था, तालिबान के प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति साफ करें। अगर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधा अनुसार दिखावा नहीं है, तो फिर भारत की सबसे सक्षम कुछ महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे हो सकता है, जबकि महिलाएं ही इस देश की रीढ़ और गौरव हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लिखा, मोदी जी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे होते हैं कि आप उनके साथ खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन की पोल खोलती है। विपक्ष की तीखी आलोचनाओं के बाद भारत सरकार ने भी साफ किया कि अमीर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की कोई भी भूमिका नहीं थी। अमीर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, वो सरकार जो जनता द्वारा नहीं चुनी गई है, उसका हिस्सा है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ये ग्रुप महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जाना जाता है, जो उन्हें काम करने से रोकता है। तालिबान प्रशासन ने महिलाओं और लड़कियों के उन अधिकारों को बड़े पैमाने पर खत्म किया है, जो हाल के दशकों में निर्वाचित सरकारों ने उन्हें दिए थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि अफगान महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल होने के मौकों से रोका जा रहा है। इसके अलावा लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीजों पर वहां के विदेश मंत्री ने अब सफाई पेश की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मसले से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएंगी, हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।